हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहां पे भी हैं वहां पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो अब हम लोग आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का सबसे महत्वपूर्ण, समझ लीजिए एकदम शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन। हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो आज का एकदम बेसिक है। आज से एकदम समझ लीजिए कि कार्बनिक रसायन का आप लोगों का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो दो शब्द लिखा है, एक लिखा है हाइड्रो और एक है कार्बन। एक लिखा है हाइड्रो, एक है कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन से। अब कार्बन का मतलब है कार्बन, यानी कहेंगे कि वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, या कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब लिखते हैं, हम लोग परिभाषा लिखते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब जब हम लोग हाइड्रोकार्बन समझ गए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे बनता है, वो हम लोग निर्धारित करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग दूसरा हेडिंग डालते हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जब हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम लोग दोनों प्रकार लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के, दो प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, SATURATED HYDROCARBON, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
कार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब हम लोग दूसरा बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये देखेंगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, या अंग्रेजी लिख लेंगे इसकी, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हम लोग एल्केन देखते हैं तो एल्केन में भी कहा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित होता है, और हम लोग देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होता है। अब जब कहते हैं कि एल्केन के नाम से जानते हैं, तो एल्केन के नाम से जानते हैं तो हम उस एल्केन का फार्मूला लिखेंगे और उसके आधार पे हम लोग 2-4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण देखेंगे। तो हम लोग देखें कि जो एल्केन का सूत्र है वह है CnH2n+2। यह सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2। अब यहाँ पे जो n है वो है नंबर
ऑफ कार्बन आइटम, यानी क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। क्या है, यानी क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। तो कार्बन की संयोजकता चूंकि 4 होती है, यानी कार्बन जब भी जुड़ता है वो 4 बांड से जुड़ता है। अब वो चाहे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, चाहे कोई अलग तत्व हो, और जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। तो हम लोग देखें, अब इसके आधार पे हम लोग जब n बराबर 1 रखते हैं तो यहां हो जाता है C1H2 इंटू n के जगह पे हम लोग 1 माने हैं तो 1 रख दे रहे हैं, +2। अब 2 इंटू 1 यानी 2, और ये C1 इसका मतलब होगा कि C, यानी CH2, 2 इंटू 1 यानी 2 और +2, यानी ये हो गया हमारा CH। यानी अगर देखें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देखें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सबसे छोटा सदस्य आया वो आया हमारा CH4 निकल के आया, CH4 निकल के आया। अब अगर हम वही n की संख्या बढ़ाएंगे, वही अगर n की संख्या हम बढ़ा दें, मान लें कि n बराबर हम 2 कर दें, n बराबर 2 कर दें। अब n बराबर जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा C2H2, और यहाँ पे n बराबर 2 माने हैं, यानी चर अचर के बीच में गुणे का निशान, और यहाँ पे लिख दिए 2 + 2। अब ये होगा 2 दूनी 4 और +2 6, यानी ये आ गया हमारा C2H6। ये हो गया दूसरा सदस्य, ये हो गया एल्केन का दूसरा सदस्य या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा सदस्य। इसी प्रकार से हम n की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे और हमारा अलग अलग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता चला जाएगा। तो अब ये हो गया हम लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रकार देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H6 अगर हम देखें, अगर इसका हम नाम IUPAC नाम अभी आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए हम लिख दे रहे हैं ये हमारा है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है मेथ। अब जितने भी हैं अगर हम देखें तो ये कार्बन हाइड्रोजन चूंकि 1 बांड से जुड़ता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये सब सिंगल बांड से जुड़ा, सब सिंगल बांड से जुड़ा है। और जब ये सिंगल बांड से जुड़ा है, और सिंगल बांड के लिए हम लोग देखते हैं कि n लगता है, तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, तो इसका नाम हो गया हमारा मेथेन। ऐसे ही जब इसमें देखेंगे 2 कार्बन और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो 2 कार्बन के लिए होता है एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, 2 कार्बन के लिए हो गया एथेन। वो हम लोग जब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, कैसे आता है ये है। अब यहाँ पे अगर संरचना ये वाला भी अगर संरचना हम बना के देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन को पहले लिख लें। जब भी संरचना बनाते हैं तो जितना कार्बन होता है उसको हम लोग क्रम में लिख लेते हैं। तो 2 कार्बन लिखे और कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में पहले एकल बंध लगा लें और फिर जितना बचता है उतना हाइड्रोजन हम लोग दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है। इस कार्बन को, एक कार्बन एक बंध से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बैलेंस होने के लिए 3 बंध और चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो इसमें 3 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ देते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ चुका है। उसके बाद में अगर हम ये देखेंगे तो ये भी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब ये भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ चुका है। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है। कोई भी लेंगे सदस्य तो उस कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध उपस्थित होता है तो उसे हम लोग कह देंगे कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और चूंकि इनका IUPAC नाम हम लोग पहले से लिख लिए हैं, लेकिन अभी जब आगे हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करेंगे तो उनमें ये पूरा नामकरण हम बताएंगे कैसे नामकरण किया जाता है। फिलहाल अभी के लिए हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कर लिए हैं। अब दूसरा करने जा रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए द्विआबंध के लिए जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। और जब हम लोग देखते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध उपस्थित होता है, उसके लिए जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CnH2n-2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सूत्र हम लोग देखें, उनके आधार पे 2-4 कंपाउंड हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध डबल बॉन्ड या ट्रिपल वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध उपस्थित होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब पहले से हम लोग जानते हैं कि द्विआबंध के लिए जो सूत्र होता है वो CnH2n होता है। तो द्विआबंध के लिए अगर हम लोग सदस्य निकालेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा आप लोगों के कमेंट करके बताइएगा, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं आएगा वहां कमेंट में बताइएगा। तो अब हम लोग देखते हैं द्विआबंध के लिए CnH2n, यानी जैसा हम लोग जानते थे कि n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर हम 1 मानेंगे तो यह सदस्य नहीं बनेगा। यानी अगर हम लोग एक नोट करके एक लाइन लिख लें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कम से कम कितने परमाणु होने चाहिए? तो कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए। अब 2 क्यों होने चाहिए? क्योंकि कहा गया है कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विआबंध हो या कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन बीच कब होगा? जब 2 कार्बन होगा तभी हम लोग दिखा पाएंगे। अब यहाँ पे 2 कार्बन तो हम लोग दिखाएं, तो सबसे पहले सूत्र हमारे पास है। तो सबसे पहले
हम लोग सूत्र की सहायता से इसके सदस्य निकालेंगे। दो एक सदस्य हम लोग इसके देखेंगे, दो एक सदस्य इसके देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसे निकालें। अब इसे हम निकाल दे रहे हैं। अब दो एक सदस्य हम लोग देखेंगे द्विआबंध के लिए और दो एक सदस्य देखेंगे हम लोग त्रिआबंध के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब डबल बॉन्ड के लिए हम लोग देख रहे हैं तो सूत्र क्या है हमारा CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए है CnH2n-2। अब देखिए कि यहाँ पे n बराबर हम लोग देख रहे हैं कि n बराबर हम लोग देख रहे हैं 2, तो n बराबर जब 2 देखेंगे तो ये हो जाएगा C2 और H हो जाएगा 2 और n के जगह पे चर्चा के बीच में गुणे का निशान 2, तो ये हो गया C2H4। और यहाँ पे भी देखते चले साथ में, तो इसका हो जाएगा n के जगह 2 मानेंगे, ये हो गया C2 और H2 × 2 -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 यानी 2 बचेगा, ये बचेगा C2H2। ये बनेगा हमारा C2H2। प्रथम सदस्य ये है ट्रिपल बॉन्ड के लिए और प्रथम सदस्य ये है डबल बॉन्ड के लिए। अब हम लोग द्वितीय सदस्य देखेंगे तो n बराबर, यहाँ पे n बराबर हम माने हैं 2 और यहाँ पे n बराबर अगर 3 हम मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C3H2 × 3, ये हो जाएगा C3H6 और ये अगर n बराबर 3 मानेंगे तो ये हो जाएगा C3H2 × 3 -2 यानी 2 3 जा 6 -2 यानी 4 C3H4 ये हो गया। यानी प्रथम सदस्य हमारा निकल के आया C2H4 द्विआबंध के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, और द्वितीय सदस्य निकल के आया C3H6। और अगर ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग देखें तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रथम सदस्य निकल के आया C2H2 और द्वितीय सदस्य निकल के आया C3H4। अब इसका हम लोग संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे ये द्विआबंध से जुड़ा होता है और कैसे त्रिआबंध से जुड़ा होता है। तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर डबल बॉन्ड, और इधर देखेंगे कि फॉर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए जो हमारा पहला निकला C2H4 और इसके लिए निकला पहला C2H2। उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे C3H6 और ये हो जाएगा C3H4। अब पहले हम लोग इसकी संरचना देखेंगे और फिर हम लोग इन दोनों की संरचना देखेंगे। तो इसकी संरचना पहले कहें कि सबसे पहले कार्बन लिख लेना। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन हम लोग लिख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 ही कार्बन है। अब चूंकि डबल बॉन्ड है यानी कार्बन के बीच में द्विआबंध लग जाएगा, द्विआबंध लग गया। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है 4, और ये कार्बन हम लोग जानते हैं पहले से कि जो कार्बन जुड़ता है वो 4 बॉन्ड से जुड़ता है, तो 2 बॉन्ड से जुड़ चुका है। और पहले से ही हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन हमारा होता है वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, एकल बंध से जुड़ता है। तब इसके साथ में कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 2 बंध से जुड़ा हुआ है यानी डबल बॉन्ड से जुड़ चुका है। अब इसे बैलेंस होने के लिए 2 बॉन्ड की और जरूरत है, 2 बॉन्ड की, यानी इसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 4, तो 2 इसके साथ में जुड़ गए, 1 और 1 2 इसके साथ में जुड़ गए। अभी मेरे पास 2 बचा है, 2 इसके साथ में जुड़,
अब ये हो गई इसकी संरचना, ये हो गई इसकी संरचना। कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध उपस्थित है, यानी ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो कैसा हाइड्रोकार्बन है ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो क्या कहोगे, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग देखेंगे C2H2। अब ऐसे ही जैसे इसमें किए थे, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, एकदम आराम से पढ़ते चले जाओगे, आराम से। जहां नहीं समझ में वहां वीडियो फिर से देखो, बार बार देखो, बहुत आसानी से सीख जाओगे। केमिस्ट्री बहुत आसान है, सबसे आसान अगर कोई विषय है तो केमिस्ट्री है, बहुत आसानी से। अब देखो यहाँ पे दो कार्बन है, अब कुछ नहीं करना है, दो कार्बन आराम से लिख लो, दो कार्बन हम लोग लिख लिए, कार्बन कार्बन। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध, तीन बाबंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध उपस्थित हो गए, तीन। तो दो ही कार्बन है, यानी बीच यही है और कहीं अलग है नहीं, तो दो कार्बन है, इनके बीच में हम क्या लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, दो, और ये कार्बन तीन बॉन्ड से पहले जुड़ चुका है, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो एक चाहिए, एक बॉन्ड यहां लगा दिए। अब ये कार्बन हम लोग देखेंगे तो चार बॉन्ड से पूर्ण हो गया, और एक हाइड्रोजन हमारे पास बचा है, तो एक हाइड्रोजन हम लोग यहां लगा दिए। ये हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा, ये हो गया हमारा पहला, और ये हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, देखेंगे दूसरा हमारे पास है C3H6 वाला हम लोग देखेंगे। तो कार्बन, तीन कार्बन पहले बना लो, एक, दो और तीन। अब पहले सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, उसके बाद में चाहे इस कार्बन चाहे इस कार्बन, दो बीच वाला दो है, अब एक जगह चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, जहां मन करे। फिलहाल मैं यही लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड लगा दिए। अब जब हम लोग देखेंगे तो बीच वाला जो हमारा कार्बन है उससे तीन आबंध जुड़ा है, एक, दो और तीन आबंध जुड़ा है, और कार्बन को जुड़ने के लिए कितना बंध चाहिए, वो चार चाहिए। तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसे केवल एक हाइड्रोजन चाहिए। हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, 6, तो एक हाइड्रोजन इससे दे दो। अब ये बैलेंस हो गया। अब ये जब बैलेंस हो गया, यानी 6 था, एक दे दिए, अब हमारे पास बचा है 5। हमारे पास कितना हाइड्रोजन बचा है, 5। अब ये जो कार्बन अगर हम दो देख रहे हैं, तो ये कार्बन एकल आबंध से जुड़ा, केवल एक बंध के द्वारा जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसे तीन बॉन्ड चाहिए बैलेंस होने के लिए, यानी तीन हाइड्रोजन इसे चाहिए। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। अब देखिए हमारे पास 6 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन ये, एक ये, 4 उपयोग कर लिए। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन बचा है, 2, और इस कार्बन के पास दो आबंध पहले से उपस्थित है। अब इसे कितना चाहिए, 2 ही आबंध चाहिए, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचा भी है, एक हाइड्रोजन और एक, 2 हाइड्रोजन। अब देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध उपस्थित है, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग एक सदस्य वाला देखेंगे, एक सदस्य हम लोग त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड वाला देखेंगे। तो हम लोग निकाले हैं पहले से कि C3H4, तो जैसे इसमें किए थे कुछ नहीं, बहुत आसान। अब 3 कार्बन लिख लें, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया हमारा। अब देखें कि किसी पहले सिंगल बॉन्ड से, प्रत्येक कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, उसके बाद में देखेंगे चाहे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हम लोग लगा लेंगे। तो हम लोग यहीं से लगा लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ चुका है, यानी यहाँ हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। अब हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता है यहाँ, और हाइड्रोजन की आवश्यकता है यहाँ। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, तो देखेंगे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन केवल एक बंध से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन केवल एक बंध से जुड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3। और इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से पहले ही जुड़ा है, और यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन 4 बंध से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये पूरी तरीके से बैलेंस है। यहाँ भी देखें, यहाँ पे भी देखें, और यहाँ पे भी देखें, तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है। और कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध यहाँ है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध यहाँ है, कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध यहाँ है। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध उपस्थित होता है, उन हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये वाला लिख लीजिए आप लोग।
तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी बार मन करे पूरी तरीके से जब तक हाइड्रोकार्बन स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक बार बार बैक करके तब तक अपना देखिए अच्छे से। और आज हम लोग हाइड्रोकार्बन पूरा कवर किए हैं, उसके प्रकार को कवर किए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। उसके अगले वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। धीरे धीरे करके एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर था, एकदम बेसिक है। तो ये जाके अपना देखिए। आज वीडियो बड़ा नहीं रखना है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस भी है। तो एक बार फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए।